अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से घर पे बूरा कैसे बना सकते हैं। करारा इसको भी कहा जाता है, बूरा भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये बेसन के लड्डू में इस्तेमाल किया जाता है और ख़ास तौर पे सर्दियों की सौगात में ये सौगात है। तो ये चलती हैं अपनी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। वीडियो पसंद है इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ्राई पैन रख दिया है। बड़ा खुले किस्म का बर्तन रखना है हमने और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1 kg इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। जो घर में हम रेगुलर शुगर यूज़ करते हैं तो वो इसमें ऐड कर दी और 1 कप के जितना इसमें पानी भी मैंने ऐड कर दिया और फिर अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, चलाते रहना है। और इस वक्त तक जब तक इसका शुगर जो आपको नज़र आएगी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी हुई है, मेल्ट हो चुकी हुई है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट का भी प्रोसेस हो सकता है। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह अच्छे से शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो चुकी हुई है और साइडों से भी हमने उतार लेना है। इसको बूरा भी कहा जाता है, करारा भी कहा जाता है और ये बेसन के लड्डू में ख़ास इस्तेमाल किया जाता है और इसी से बेसन के लड्डू का टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून के जितना घी ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है। इससे ये होता है कि जो शुगर हमारा बूरा बनता है शुगर से और वो नरम और मुलायम उसका दाना होता है और आसानी से हम उसको छान भी सकते हैं। तो इसको मुसलसल फिर चम्मच हिलाना है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह इसमें पूरी झाग बनना शुरू हो चुकी हुई है। स्टेज पे इसको मुसलसल फिर भी चम्मच हिलाते रहना है और नीचे से फ्लेम मैंने अब बंद कर दी है और मुसलसल इसको चलाते रहना है। इसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है क्योंकि ये असल स्टेज होती है बूरा बनने की, करारा बनने की। अगर आप चाहें तो इसको फ्लेम तो ऑफ कर दिया लेकिन मैंने इसको ऊपर चूल्हे पे ही रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसकी साइड भी जगह भी चेंज कर सकते हैं लेकिन मुसलसल चम्मच हिलाने से तो भी ठीक है। तो बहरहाल मुझे आसानी लगी वहाँ पे मैंने इसमें इसलिए नहीं उठाया। देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है बूरा बनना शुरू हो चुका हुआ है और फिर भी इस स्टेज पे हमने चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि अगर आपने इसमें इस स्टेज पे चम्मच छोड़ दिया इसमें हिलाना तो ये पूरे एक गुठलियाँ बन जाएंगी इसमें और बहुत सख्त हो जाएगा। तो इसका ये मकसद होता है इसमें बार बार चम्मच हिलाते रहना। तो यहाँ पे माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा बूरा बन के तैयार हो चुका हुआ है। और कोई बात नहीं लेकिन फिर भी इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और जैसे ये अच्छे से तैयार हो जितनी भी कोशिश करें तो इसमें गुठली ज़रूर ही आ जाती है। तो उससे ये स्टेज पे आप इसको अच्छे से छान लेना है और अगर आपको महसूस हो तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ तो इसको मैं अक्सर चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेती होती हूँ तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में बन जाता है। फिर उसके बाद इसको मैं छान लेती हूँ। तो अब यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बूरा हमारा तैयार हो चुका हुआ है और आते हैं इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसको छान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने छानने का प्रोसेस शुरू कर दिया हुआ है और अच्छे से बड़ा सा स्ट्रेनर ले लिया है। उसके अंदर से हम ये छान लेते हैं। छानने का मकसद ये होता है कि इसमें कोई गुठली लम्स नहीं बनती। इसमें एक दफ़ा मेहनत ज़रूर होती है लेकिन फिर जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं तो आसानी से हमारे लड्डू बन जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, बना के रख देती हूँ, जार भर देती हूँ। तो जब बेसन के लड्डू बनाने हो तो उसमें आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने माशाल्लाह सारा छान लिया और जो मोटी मोटी इसमें गुठलियाँ थी वो मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के मीन्स चॉपर में डाल के उसको अच्छे से चॉप कर लिया था ताकि अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी मेरे रब तआला की नेमतें, मेरी दुआ अल्लाह पाक आप सबको अपने लाजवाब नेमतों के साए तले रखे। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म का और जायके वाला बूरा और करारा बन के तैयार हो चुका हो। यकीन जाने जब बेसन के लड्डू को हम बनाते हैं ना उसका सबसे अच्छा और मज़ेदार टेस्ट इसी का आता है। बाज़ लोग उसमें पाउडर शुगर भी ऐड करते हैं बेसन के लड्डू में लेकिन बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता क्योंकि वो भी मैंने तजुर्बा किया है और इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बेसन के लड्डू का इस बूरा से ही आता है। असल टेस्ट इस बूरा से ही आता है। तो माशाल्लाह इसको बना के अब मैं इसको जार में रख देती हूँ। देखिए कि मैं किस जार में मैंने रखा है, इसको सेव कर लिया हुआ है और जब भी मुझे बेसन के लड्डू बनाने होंगे उसकी इंशाल्लाह बहुत जल्द रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। बेसन के लड्डू की भी वो भी मैं बताऊँगी क्योंकि सर्दियों में हमारे घर में अक्सर बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं, शाम को चाय के साथ इंजॉय करते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे ये बूरा जो है वो मुझे ज़्यादा मेहनत नज़र आती है बूरा की तो मैं पहले बना के रख देती हूँ, फिर झटपट से हमारे बेसन के लड्डू माशाल्लाह तैयार हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी ज़बरदस्त खतरनाक वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।